तो फ्रेंड्स अभी हम विद्या जी से जानेंगे कि कैसे इन्होंने रायता बनाया इसका, क्योंकि रायता तो मैंने भी अभी तक नहीं इसका खाया है। सब्जी ऑल दो मैंने खाई है इसकी, और परांठे भी मैंने खाए हैं, कुछ लोग कचौरी में भी इसको यूज़ करते हैं। तो विद्या जी बताइए आप कैसे बनाया आपने रायता, और आपको कैसे आइडिया कि मैं रायता बनाऊँ इससे? मैम ये हमारे घरेलू फूड है जो हमारे गांव में बगीचे में होते हैं। तो ये जो है यहाँ ग्रामीण हाट है, तो ग्रामीण हाट से यहाँ की लोगों को ऐसी चीज़ें प्रोसेस की जाए जिसका लोगों को जागरूकता भी हो। तो ये था मेरे घर में लगा हुआ त्रैम्बला। तो त्रैम्बलू का मैंने जो है ये निकाली और इसको धोया अच्छे से। धोने के बाद जो है फिर मैंने इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद ये ऐसा हो गया और इसके पीस बनाए। फिर इसको चॉपर में मैंने ग्राइंड किया। फिर इसको तड़का लगाया। तड़का लगा के धनिया जीरे का तड़का लगाया, थोड़ी सी सूखी मिर्च डाली। फिर उसके बाद जो है तड़का लगाने के बाद जो है फिर मैंने ये रायता, इसमें दही डाली और नमक, ये जो सिंधा नमक जो काला नमक होता है वो डाला, और प्याज डाला, हरी मिर्च डाली, बस बन गया रायता। और इतना टेस्टी है। लोगों ने आज कम से कम 10 किलो रायता जो है मेरा बिका, और 20 रुपए का डुन्ना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये फ्री हैं, जो वेस्ट होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं और हेल्दी है ये चीजें। कि हमने आपसे सीखा मैम कि भाई हाँ जंगली, अब अगली बार जो सीजन में जो चीजें होगी हमारे, जैसे कराड़े हैं, फिर काथी है, मैं काथी का रायता भी अगली बार ऐसे हर हफ्ते जो है नई काथी का, आजकल काथी निकली है तो काथी का रायता भी बनाओगे। तो पहले आपने कोई रेसिपी बनाई थी इसकी? मेरे दादी खाते थे रायता, खाते थे अच्छा। रायता खाते थे। सब्जी पहले बुजुर्गों में हमारे ना सब्जियां नहीं होती। दादी बहुत गरीब परिवार से थे, अब तो फिर हम हो गए। पर दादी जो है हमारे को त्रैम्बल की सब्जी खिलाती थी। फिर आड़ू की सब्जी बॉईल करनी, उसको लस्सी लगानी, फिर वो हमने 2-3 दिन खानी। और जैसे छू होती है, तो छुए का रायता जो है बड़े घड़े में बना के रखते थे और एक महीना खाते थे हम। तो आपने कभी इससे पहले यूज नहीं किया, ऐसा बनाया नहीं? नहीं, अब हम भूल चुके थे इन चीजों को। ठीक है। बचपन में खाया हुआ है, जब हम छोटे थे मेरी दादी ने खाया, पर जब आपने आगे हम लोगों को प्रमोट किया तो तब जाके फिर मैंने भी लोगों को खिलाना सिखाया। अब लोग बोलते कि हमारे तो होते हैं तो हम खाएंगे, प्रॉपर लोग खाएंगे इसको। जब लोगों को पता लगेगा कि कैसे बनाया, तभी मैंने ये जो है पहले कच्चा लाया, फिर पका के लाया, फिर उसके बाद हाँ ये ऐसा होता है कि जो पक्के हुए होते हैं, जो उसमें थोड़े उसमें दाने होते हैं, वो नहीं होते। और उसमें वो भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो इसलिए कच्चे ये बड्डू है, बड्डू त्रैम्बली है जो पकेगा नहीं। हाँ, जो पकेगा नहीं, बड्डू जो कटी हुई है घास के लिए, उसके आई है। तो फ्रेंड्स कई लोगों को ये रहता है, क्योंकि ये जो पॉलिनेशन होता है इसमें इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, तो कई लोगों को डाउट होता है कि इसमें इंसेक्ट्स होंगे। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसकी दो वैरायटीज होती है, एक पकती है, एक कभी नहीं पकती। तो ये जो नहीं पकती है ना, उसमें इंसेक्ट्स नहीं होते, इसलिए ये पकती नहीं है, क्योंकि इनका पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो इनको आप बेझिझक खा सकते हो। प्योर वेजिटेरियन होगा ये, नॉन वेज नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमारे साथ कुछ कस्टमर भी बैठे हुए हैं विद्या जी के, जो कि इस रेसिपी को खा रहे हैं। तो क्या एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है सर आपको, आप खा रहे हैं? टेस्ट कैसा लग रहा है? इसका अच्छा टेस्ट है। अच्छा टेस्ट है, एकदम बढ़िया, तो घर गाँव की तरह है। ठीक है, थैंक यू। शाम को आते हैं, हाँ, तो फ्रेंड्स ये है त्रैम्बल का रायता। अगर आपका मन भी है इसको खाने का तो आप विद्या जी के स्टॉल में विजिट कर सकते हैं फ्राइडे और सैटरडे को। तो अभी आपको त्रैम्बल मिल रही है, फिर आपको कचनार मिलेगा। तो आप कभी भी आएँ, और इनके अलग अलग तरह के सिड्डू, और चाहे मिलेट्स के हों, उसकी कचौरी हो, तो वो आके टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।